आते हैं वो हमारे मुख्यमंत्री पे है। समीक्षा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री का डिसीजन है, हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन जो हो रहा है ये दुखद है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री भी इससे दुखी हैं और लगातार मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं हर एक जिलावार कि कैसे इसको सही ढंग से लागू किया जाए। और जहाँ तक भाजपा की बात है तो भाजपा के ही सारे लोग, मुझे याद है उस वक्त सबसे ज़्यादा भाजपा के ही लोग हल्ला कर रहे थे, पूर्णबंदी कब होगी, पूर्णबंदी कब होगी, विधानसभा में, विधान परिषद में, मुझे याद है। उसके बाद में मुख्यमंत्री ने ये डिसीजन लिया था, महिलाओं के आग्रह पे लिया था और उस वक्त जितने विधानसभा में थे सारे सदस्यों ने इसको पारित किया था। अगर अब ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं तो उनका पर्सनल राय होगा, लेकिन जनता भी चाहती है शराबबंदी लागू रहे। लेकिन सबसे इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, जागरूकता का प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें हमारे सरकार को और करना चाहिए। नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं तनुज मासूम। बिहार में शराबबंदी कानून के बाद कई मौतें जहरीली शराब पीने से हुई, लेकिन राजनीतिक मसला जो है वो अब काफ़ी गर्म हुआ है और गर्म होना लाजमी भी है, क्योंकि इस बार जो 2 दिनों में 13 मौतें हुई है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में हुई है। इसको लेकर राजनीतिक का बाजार काफ़ी गर्म है और जेडीयू पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी की तरफ से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर से समीक्षा बैठक करनी चाहिए। और जिस तरीके से जहरीली शराब पीने की वजह से लोगों की मौतें हो रही है और गरीब तबके के लोग जो हैं वो ज़्यादातर जेल जा रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ से ये बड़ा सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर परबत्ता से जेडीयू के विधायक हैं संजीव कुमार सिंह, इन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जब पूर्ण शराबबंदी की बात आई थी तो बीजेपी की तरफ से ही ज़्यादा हल्ला किया गया था पूर्ण शराबबंदी को लेकर, और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको कड़े ढंग से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं तो अब हो हल्ला नहीं मचाना चाहिए बीजेपी को। अगर इतनी तकलीफ है तो वो दल को छोड़कर, यानी कि इस गठबंधन को छोड़कर जा सकते हैं। वहीं उन्होंने जीतन राम मांझी को लेकर भी कहा है कि उनके बयानों को जेडीयू जो है वो कभी भी सीरियस नहीं लेती है। जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने कहा था कि शराबबंदी कानून जो है उसको हटा देना चाहिए, यानी कि साफ तौर पर जीतन राम मांझी के कई ऐसे बयान आए जिसमें शराब के पक्षधर वो दिखे। तो इसको लेकर जो परबत्ता से विधायक है संजीव कुमार सिंह, उन्होंने कहा है कि जेडीयू कभी भी जीतन राम मांझी को सीरियसली नहीं लेता है। वहीं बीजेपी के लिए तो उन्होंने ये तक कह दिया है कि वो दल को छोड़कर जा सकते हैं अगर तकलीफ है तो। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं परबत्ता विधायक संजीव कुमार सिंह। जिस तरह की बातें सामने आ रही है, किस तरह देखते हैं आप, क्या होना चाहिए बिहार में फिलहाल? देखिए, शराबबंदी कानून का मैं भी पक्षधर हूँ, लेकिन जो ये मौतें हुई हैं ये दुखद घटना है और इस पे हमारी सरकार गंभीर है। और जिस थाना क्षेत्र में ये मौतें हुई हैं, थानेदार को भी सस्पेंड किया गया है और आगे भी जांच का प्रक्रिया जारी है। जहाँ जहाँ लैप्सेस हुआ है उन लोगों पे, पदाधिकारियों पे कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहें। दूसरी बात, ये जो कानून है, मैं पहले भी बोला हूँ कि थोड़ा लोगों में जागरूकता की कमी है अभी भी, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जागरूकता फैलाएं, कि खुद से खुद लोग जागरूक हों और शराब पीना छोड़ दें। लेकिन दिक्कत इसमें यह आ रही है कि जो आज से 5 साल पहले तक जो कानून में था कि नहीं आप कर सकते हैं, जायज़ है, अचानक वो कानून बना तो लोग सब अभी अडेप्ट करने में थोड़ा समय लग रहा है, कानून को समझने में लोगों को। लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह से हमारी सरकार जो है एकदम लगी हुई है कि शराबबंदी को सफल करने में, तो धीरे धीरे ये पूर्ण रूपेण सफल हो जाएगा, हमें पूरा विश्वास है इस पर। लेकिन बीजेपी के तो लोग अब सीरियसली कहने लगे हैं कि वापस लीजिए, क्योंकि बहुत मौत हो रही है। जीतन राम मांझी ने भी कहा है, यानी आपके कांग्रेस भी कह रही है कि 3 गुना ज़्यादा में शराब बेचे ताकि लोगों को रोजगार भी मिले। आते हैं वो हमारे मुख्यमंत्री पे है। समीक्षा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री का डिसीजन है, हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन जो हो रहा है ये दुखद है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री भी इससे दुखी हैं और लगातार मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं हर एक जिलावार कि कैसे इसको सही ढंग से लागू किया जाए। और जहाँ तक भाजपा की बात है तो भाजपा के ही सारे लोग, मुझे याद है उस वक्त सबसे ज़्यादा भाजपा के ही लोग हल्ला कर रहे थे, पूर्णबंदी कब होगी, पूर्णबंदी कब होगी, विधानसभा में, विधान परिषद में, मुझे याद है।
उसके बाद में मुख्यमंत्री ने ये डिसीजन लिया था, महिलाओं के आग्रह पे लिया था, और उस वक्त जितने विधानसभा में थे सारे सदस्यों ने इसको पारित किया था। अगर अब ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं तो उनका पर्सनल राय होगा, लेकिन जनता भी चाहती है शराबबंदी लागू रहे। सबसे इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, जागरूकता का प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें हमारे सरकार को और करना चाहिए, और सरकार कर भी रही है। जिस तरह का कानून है माझी जी का ये पर्सनल बयान है, उसको माझी जी के बयान को हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। शुरू से आप देख रहे हैं वो कब क्या बोलते हैं, आदरणीय माझी जी को खुद भी नहीं पता रहता है कब क्या बोल रहे हैं। उनके बयान को हमारी सरकार ना हमारी पार्टी सीरियसनेस उनके बयान में कभी रहा ही नहीं है, ना सीरियसली हमारी पार्टी कभी ली है। लेकिन इस पे ज़रूर है कि ये दुखद घटना है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और अभी भी हमारे देख रहा हूँ मैं, रेगुलर पकड़ा रहा है भट्टी, दीरा पे भी जाके भट्टी को ध्वस्त किया जा रहा है, लोग अरेस्ट हो रहे हैं। तो वही तो बता रहा हूँ मैं कि जागरूकता की और फैलाना पड़ेगा कि इसको अब समझ लें कि ये नहीं तो जहाँ तक समीक्षा की बात कर रहे हैं आप लोग, चाहे जो भी सहयोगी दल के लोग करते हैं, तो एक बार अच्छा रहेगा कि मीडिया में जाने से अच्छा रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री से बैठ के इस पे बात करें। वो समीक्षा के लिए जो मीडिया में हल्ला कर रहे हैं, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री से बैठ के बात करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब हर बात बैठ के डिसाइड किया जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री का जो डिसीजन होगा हम लोग उसके साथ हैं, और हर वक्त वो बिहार के भलाई के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री ने जो डिसीजन लिया है, अगर इसमें उनमें जो लगता है वो उनके सामने अपनी बातों को रखें एक प्रॉपर ढंग से। ऐसे मीडिया में हल्ला गुल्ला करना ये कहीं से उचित नहीं लगता है। ये आप सहयोगी दल में, आप साथ में सरकार में भी हैं, हल्ला भी कर रहे हैं, तो भाई अगर इतना प्रॉब्लम है तो भाई आप छोड़ भी सकते हैं, छोड़ दीजिए, आपको कौन कह रहा है रहने के लिए। लेकिन आप सर्व साथ रह करके अनाप शनाप बोलिएगा तो ये बर्दाश्त के बाहर होगा कोई भी सहयोगी दल। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।